तुम सबको बचाने वाली देवी, तू तो इन सबको मुझसे बचाना चाहती थी, लेकिन अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? है? है? देख तुझे आंख फाड़ फाड़ के कैसे देख रहे हैं सब। जब तेरा रेप होगा तब इन लोगों को अच्छा लगेगा। तुम लोगों की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। बस अब थोड़ी ही देर में इसके बदन के सारे कपड़े उतरते हुए तुम लोग देखोगे। रेप करके इसको यही मारूंगा। छोड़ो, देखो। अब भाग, भाग के दिखा। जब भी मेरी किसी लड़की पर नजर पड़ी है तो उसका रेप करके मार दिया उसे, लेकिन तूने मुझे बहुत सताया है। लेकिन तुझे मैं आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैंने जो कसम खा रखी है। तेरी आंखों में मुझे मौत का डर नहीं दिखाई दे रहा। मुझे क्यों डर लगेगा? क्या करेगा तू? रेप करेगा? कर लेना। तुझसे लड़ने की शक्ति तो मेरे पास नहीं है, तो क्यों फालतू में चिल्ला के अपनी एनर्जी वेस्ट करूं? तेरी मर्जी। कोई जानवर मेरे ऊपर है ऐसा समझ लूंगी मैं, लेकिन इसे सोचकर मैं रोऊंगी नहीं। तेरे मरने तक ये बस्ती में छोड़ूंगी नहीं। तुझे जो करना है कर ले। ठीक कहा तूने। जब तक मेरी मर्जी है तब तक तो इस बस्ती से ही नहीं, इस दुनिया से कहीं नहीं जा सकती। ए पांडी, ये अपना भाई इतनी देर क्यों कर रहा है? रेप करने में आखिर इतना टाइम थोड़े लगता है। क्या हुआ? नाटक कर रही क्या? जो पत्थर जैसी पड़ी है तेरी बिना मर्जी से हो रहा है क्या? ये कोई सुहाग रात नहीं है। मैं तो तेरा रेप करके सिर्फ अपना बदला लेने वाला हूं। दिखा अपनी हिम्मत। दिखाती क्यों नहीं है अपनी हिम्मत? चिल्लाती क्यों नहीं है? तेरा रेप हो रहा है ऐसा बोलकर चिल्ला क्यों नहीं रही है? अरे कुछ तो बोल। अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे मैं कब से बेकरार हो रहा हूं। मारना चाहती है ना? ले मुझे मार 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 मार, मुझे मार मार। थूकना चाहती है ना? ले थूक मेरे ऊपर, थूक थूक दे। तू नहीं जानती मैंने कितना तेरा इंतजार किया है। तो ये नहीं जानती है 300 लड़कियों का रेप किया है मैंने। तो मुझे हिजड़ा बना देगी क्या? हे! अब तक तू मेरे साथ नाटक कर रही है। मरना तो नहीं चाहता था लेकिन तुझे खत्म कर दूंगा। बस्ती में औरतें सिर्फ मेरे लिए ही हैं, वरना वो जिंदा नहीं रहती हैं। उठ। क्या हुआ तेरा नाटक? ए पांडे, ऐसे क्या देख रहा है? अंदर जो शूटिंग हो रही है वो चलती रहेगी। क्या कहते हो भाई? अपने को भी एक चांस मिलना चाहिए। तेरे को चांस चाहिए क्या? अरे भाई को पता चल गया ना तो तेरे को उल्टा टांग देगा। बात करता है।
रेप का डर नहीं है ना? मरने का भी डर नहीं है ना? पता नहीं तेरी माँ ने तुझे किस टाइम पे पैदा किया था। अरे भाई क्या कर रहे हो भाई? वो सबका मर चुके हैं भाई। इसकी जान अब नहीं है भाई। इसकी मिट्टी क्यों खराब कर रहे हो? मुन्ना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात मैं और तुम जानते हो खाली। और अगर कोई ये बात जान भी गया तो वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसे ले जाकर पहाड़ों में फेंक दो। सुनो रे, उठाओ इसे। तू सोच रहा है ना कि मैं मर गई? आज के बाद किसी भी लड़की का मैं रेप होने नहीं दूंगी। तुझे मारे बिना मैं खुद भी नहीं मर सकती। ये मैंने कसम खाई है। मुझे जीना है और मैं जीऊंगी। एंड आई विल किल यू। भाई 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 क्या है रे? इसका नाम वाइग्रा है भाई। मतलब? इसका मतलब इसको खाने से पूरे शरीर में एकदम जोश आ जाता है। क्या बात कर रहा है? क्यों भाई? ये बात अगर भाई ने सुन ली ना तो तेरे साथ तेरी फैमिली का भी रेप कर डालेगा। वो कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने अपनी पत्नी का भी रेप कर डाला है। पत्नी का रेप कर दिया? और क्या तुम जानना चाहते हो? हमेशा आपकी आंखों में मुझे खून दिखाई देता है। कभी मेरी तरफ प्यार से भी देख लिया करो। देखो ना, देखो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। एक बार मुझे प्यार तो करो। देखो तुम्हारे प्यार का इंतजार करते करते कैसे सूख गई हूँ। मेरी तरफ देखते भी नहीं हूँ। देखो तो सही मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा संबंध कहीं बाहर। भाई इंसान सेक्स में विचित्र हो जाता है। अभी अपने मामा को ही देखो, ड्रिंक करेगा तो ही सेक्स करता है वो। और सुनिए, प्लेस चेंज करने से भी नहीं कर सकता, और अगर फेस चेंज हो गया तो भी नहीं कर पाता। मतलब जो जिसकी आदत पड़ी हुई है वही कर सकता है। भाई अभी तक तुमने जो किया है वो कोई मामूली चीज थोड़ी है। रेप किया है, रेप। 4 महीने में आदत सुधर जाएगी। अब जाओ सुहाग रात मना लो भाई। आपकी बीवी इंतजार कर रही है। भाई छोड़ दो मुझे। मेरी मम्मी को छोड़ दो। मम्मी, पापा, उठिए ना। चल छोड़ो मुझे जाने दो। औरत अगर चिल्लाकर रोती है तो मुझे बहुत मजा आता है। तुझे बहुत प्यार करने का शौक है ना? अभी मैं करता हूँ, बताता हूँ तुझे। आजा। तो ये है कहानी। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को कानो कान खबर हुई ना तो सबको खत्म कर दूंगा।
तुम्हारे माँ बाप ने पुण्य कर्म किए होंगे, इसलिए तुम उसके हाथों से बच गई और जिंदा हो। उसे ये बात पता लगने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ बेटी। मैं उसके हाथों से बच गई इस बात को मैं खुशनसीबी नहीं समझती। मुझे उसकी कमजोरी पता चली है आंटी। किसी भी लड़की का रेप नहीं होगा अगर उसने थोड़ा सा साहस दिखाया तो। कोई भी लड़का उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा और यही उसकी कमजोरी है। बस यही सारी बातें आप ध्यान में रखना। आप सभी लोग मुझसे मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आप सबसे पूछना है, क्या इससे पहले आप किसी लड़की से मिलने गए थे? आप सभी यहाँ आए हो मेरी वजह से नहीं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस की वजह से। गोटी के जुर्मों को सहना तुम सभी ने आदत बना ली है। बस एक बार अपने अंदर साहस बटोर लो और वही साहस तुम्हारे काम आएगा। आप लोग अपने अंदर के डर को निकाल दो। डर कितना छोटा होता है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। आप सभी को अपनी समस्याओं से सामना करना चाहिए। जब सामना करोगी तो समस्या अपने आप भाग जाएगी। ऐसे लोगों को मारने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान यहाँ आएंगे, वो बिल्कुल असंभव है। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी है, इसमें डर किस बात का? ऐसे लोगों के हाथों मरने का? तो क्यों ना हम ऐसी मौत मरे जो किसी के काम आए। और इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग गोटी का सामना करो, फिर पता चलेगा वो कितना हिम्मती है। छोड़ो। अब क्या हुआ? आ चलो। कहां से लेकर आए उसे? बिना मूड के मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है ये। लेकर जाओ इसे। मैंने जो कल बस्ती में एक लड़की देखा था, उसके होठ बहुत सुंदर लग रहे थे। उसे लेकर आओ जल्दी। क्या है मेरी नई दुल्हनिया? तेरा पति तुझे अंदर बंद करके जाता है ना? आज के बाद तेरा ताला ही टूट जाएगा। ये क्या है? तू भी नाटक कर रही है उसके जैसी? तुझसे लड़ने की शक्ति अब मेरे पास नहीं है। तुझे जो मर्जी आए तो कर ले मेरे साथ। बिल्कुल होगा तेरे साथ, लेकिन मेरे आदमी करेंगे तेरे साथ। मन्ना, क्या हुआ भाई? आप बहुत जल्दी आ गए। अरे वो लाश के जैसी पड़ी हुई है और मैं लाश के साथ नहीं सो सकता। ए, तुम लोगों को मैं चांस दे रहा हूं। जाओ और उसके आदमी को लेकर आओ। उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी की इज्जत तार तार कर दो। जाओ।
छोड़ दो मेरी पत्नी को, छोड़ दो। छोड़ दो मेरी पत्नी को, छोड़ दो। छोड़ दो, मत करो ऐसा, छोड़ दो उसे। सुजाता अभी तक जिंदा है। वो मर गई समझ के हमने बहुत बड़ी गलती की है। उसे किसी ने तो बचाया है और उसे कहीं पर छिपा कर रखा है। बस्ती में सभी को वो बात पता रहेगी। गुस्सा, बदला, जलन, यही सब उसे अभी तक जिंदा रखी है। इतना होने के बावजूद वो चुपचाप नहीं बैठेगी। बस्ती के लोगों को भड़का रही है वो। डर कितना छोटा होता है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मेरी बात कितनी सच है, जाओ पता करो इस बात का। जैसा तुमने कहा था ठीक वैसे ही उनके सामने हिम्मत से खड़ी थी, लेकिन वो अपने आदमियों को बारी बारी भेजता रहा और फिर उन सब ने मुझे भाई वो लड़की जिंदा है। हाँ, हॉस्पिटल में है। मुझे पता था वो मेरी ख्वाहिश पूरी किए बिना नहीं मरेगी। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने का चांस नहीं है भाई। उस लड़की को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। क्या? भाई मैं तुम्हारी कमजोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे मार के कोई फायदा नहीं है भाई। उस लड़की को मार डालो, उस लड़की को मार डालो भाई। मार डालूंगा तो समस्या मिट जाएगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जिसके लिए मैं दिन रात तड़प रहा हूं उसका क्या होगा? किधर है वो? हाँ? क्या बोल रही है? बता, क्या बोल रही है? मैंने तेरा रेप नहीं किया, ये बात तूने पूरे गांव में बताया। आज पूरे गांव के सामने मैं तेरा रेप करूंगा। आज सब देखेंगे। जब सबके सामने तेरे कपड़े उतरेंगे और तुझे शर्म नहीं आएगी। मेरे खिलाफ तू गांव वालों को भड़का रही थी ना, अब तुझे पता चलेगा। दिखा तू मुझे अपनी हिम्मत, दिखा। चल। 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 चल।
ए, बड़ी हिम्मत आ गई क्या तुम लोगों के अंदर? मेरा डर खत्म हो गया। चुपचाप अपने घर चले जाओ, जाओ। औरत जब बन जाए काली फिर देखो क्या होगा। क्या रे, सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? जाओ। जीवन प्यारा नहीं है क्या तुम लोगों को? जाओ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम लोगों को। छोड़ दिया है डर के मुजरिम से अब हमने जीना छोड़ दिया है। जहर बुडर का अब हमने पीना छोड़ दिया है। जागो अब जागो, इस मुजरिम को दिखला दो। ये समय ठीक नहीं है। इस गौरैया के पर हम बाद में कतरेंगे। छोड़ दो इसे। चलो, इसको आज चलो यहाँ से। मन्ना, मन्ना। हाँ? भाई, अरे ये क्या है भाई? ओहो, अरे क्या कर रहे हैं भाई? छोटे बच्चों के जैसे हरकतें कर रहे हैं। बैठिए बैठिए, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हाँ। मन्ना, उसे खत्म कर दो। उसने मेरी खुशी छीन ली है। बहुत हिम्मत आ गई है ना? इतने दिनों से मैंने रेप को हथियार बनाया था, लेकिन अब वही हथियार मेरे पे तान रही है। उसे खत्म कर दो। उस लड़की का नसीब अच्छा है भाई, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे हाथों से मर के बचना उसकी खुशनसीबी नहीं होगी, बल्कि बदनसीबी होगी। तड़प तड़प के मरने के लिए ही जिंदा है वो। जाके उसे लेकर आओ, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसके बिना मेरा मन शांत नहीं रहेगा। भाई, मैं उसे लेकर आऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और आप उसे मारोगे। कैसे लेकर आओगे? सारे रास्ते तो बंद हैं। भाई, उसे तुम्हारे पास लाने का कोई न कोई रास्ता तो मिलेगा ही मुझे। क्यों भाई साहब, नए आए हो क्या? जी हाँ। कौन से गांव के हैं? कौन सा गांव? ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं जिस गांव में जाता हूँ वही मेरा गांव हो जाता है। इतने दुखी हैं तो अपना गांव छोड़कर यहाँ क्यों आ गए मैंने हैं? छोड़ा नहीं है, भगा दिया गया हूँ। प्रोजेक्ट बना रहा था, हमको थोड़े से पैसे दिए, उस पैसे को भी लड़कों ने ले लिया। इस बात का मलाल नहीं है कि पैसे ले लिए, मलाल तो ये है कि घर और गांव से भी निकाल दिए। अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? कोई काम हो तो बता दो। हाँ, उम्र हो गई है तो यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी, जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, और मेहनत करने में शर्म कैसी? इंसान को मेहनत करनी चाहिए। बेटी आशा। हाँ पापा। कैसी है बेटी? हमें छुट्टी मिल गई है पापा। ऐसा क्या? हाँ। और क्या, कल सुबह ही तेरे पापा तेरे पास आ जाएंगे। क्या लेकर हो बोलो? इस बार मैं खुद घर पर आऊंगी पापा। नहीं बेटी, तुम यहाँ मत आना, मैं आ जाऊंगा। प्लीज पापा। मेरी बात मानो बेटी, जिद मत करो। तुम्हें यहाँ नहीं आना मैंने बोला ना। नहीं पापा, मैं आ आऊंगी। जाऊंगा। रखो फोन। पापा। हाँ। नमस्ते सर। हाँ, सब ठीक है ना? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। और बताओ कोटी, कैसे हो? इस दुनिया में पुरुषों को कौन सा मामला सबसे ज्यादा परेशान करता है पता है? औरत का। बिल्कुल नहीं, उसके प्यार का मामला। जिसे प्यार नहीं मिलता वो परेशान हो जाता है। सुनो गोटी, जैसे ही तुम्हारा काम पूरा हो जाए औरत को खत्म कर दो, आगे मैं संभाल लूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सुनो, रात को मैंने पार्टी रखी है, अपने भाई को लेकर पार्टी में आ जाना, एंजॉय करेंगे।
मैं खूबसूरत कम सिन कली, जब निकलूं भूकंप आ जाए। कर दूं इशारा जिसे मेरे पास मिलने तुरंत आ जाए। आना नहीं तेरे हाथ में अभी, जाना नहीं तेरे पास में अभी। आना नहीं तेरे हाथ में अभी, जाना नहीं तेरे पास में अभी। एक तू ही नहीं यहाँ हर कोई दीवाना है, हर आशिकों को बस पास मेरे आना है। डिबी 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 डब, जली जवानी नॉन स्टॉप। डिबी 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 डब, जली जवानी नॉन स्टॉप। मैं खूबसूरत कम सिन कली, जब निकलूं भूकंप आ जाए। कर दूं इशारा जिसे मेरे पास मिलने तुरंत आ जाए। गोरा बदन सबसे अलग, ये चाल ढाल सबसे अलग। मुझ पे फिदा सारा जहां, मेरा नशा सबसे अलग। कुछ कहो कुछ करो, उफ ना करेगी जवानी मेरी। कुछ करो जी ये निकोड़ी जवानी तेरे, तेरे लिए है मेरे होठों की लाली। एक तू ही नहीं यहाँ हर कोई दीवाना है, हर आशिकों को बस पास मेरे आना है। डिबी 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 डब, जली जवानी नॉन स्टॉप। डिबी 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 डब, जली जवानी नॉन स्टॉप। कौन है? अरे बेटी मैं हूँ दादाजी। हाँ हाँ बस अभी आई। जा। पिछले 50 सालों में मेरे हाथों से कोई नहीं बचा है, तो तू क्या चीज है? चल चुपचाप मेरे साथ। ए लड़की, अगर मैं तुझे यहाँ से जिंदा उठाकर लेके जाऊंगा तो गोटी मुझे पैसे देगा, और उन पैसों से मैं अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराऊंगा। तब कहीं जाके उसकी जान बचेगी। बेटी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो बेटी, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मैं मजबूर हूँ। ए सुनना रे, देर न कर, कब से दिल बेकरार है। देख मेरे भाई को तेरा इंतजार है। ये देर न कर, कब से दिल बेकरार है। देख मेरे भाई को तेरा इंतजार है। आइयो देखो मेरा गोरा बदन, जल जाऊं तुम जला दो मुझे, छूके मेरा शोला बदन। कुछ कहो कुछ करो, उफ ना करेगी जवानी मेरी। कुछ करो जी ये निकोड़ी जवानी तेरी, तेरे लिए है मेरे होठों की लाली। एक तू ही नहीं यहाँ
हर कोई दीवाना है, हर आशिकों को बस पास मेरे आना है। डिबी 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 डब, जली जवानी नॉन स्टॉप। डिबी 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 डब, जली जवानी नॉन स्टॉप। डिबी 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 डब, जली जवानी नॉन स्टॉप। डिबी 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 डब, जली जवानी नॉन स्टॉप। डिबी 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 डब, जली जवानी नॉन स्टॉप। डिबी 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 डब, जली जवानी नॉन स्टॉप। डिबी 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 डब, जली जवानी नॉन स्टॉप। यहाँ छिप गई है क्या? इधर आजा। हाँ? आ जाना। तेरी तो क्या हुआ? रुक जा, रुक, बताता हूं तुझे। इडली इडली वाला इडली, इडली वाला इडली सांबार इडली, इडली सांबार इडली, इडली ले लो इडली। अरे जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी। अरे सब लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो? अरे जल्दी चल। भाई ऐसे भाग क्यों रहे हो तुम लोग? वहाँ पेड़ से एक लड़की ने फांसी लगा ली है। फांसी लगा ली? अब क्या पता उसने खुद लगाई या किसी ने मार के लटकाया। इस बस्ती में तो ये रोज की बात है। अरे राजू, हाँ? किसी लड़की ने फांसी लगा लिया क्या? मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो रास्ते से जा रहा था। हाँ भैया, स्कूल जाने वाली लड़की थी, स्कूल ड्रेस में ही थी। स्कूल ड्रेस में है? हाँ, लाल कलर का ड्रेस पहना था। लाल स्कूल ड्रेस? अब ए भगवान। हेलो। हेलो, हाँ कौन? आशा है क्या? कौन सी आशा? 10th क्लास की आशा। वो तो कल रात को ही चली गई। हाँ, हेलो, हेलो। मेरी आशा, 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 बेटी, बेटी आशा। बेटी आशा, आशा, तुम्हें कुछ ना हो इसलिए इस गांव से दूर रखा था, तुम्हारे साथ ही ऐसा हो गया। हे भगवान, सुनो,
मेरी बेटी को नीचे उतारो, मेरी बेटी को नीचे उतारो। बेटी, 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 बेटी आशा, बेटी, बेटी, बेटी आशा, बेटी। ऐसा लग रहा है कि मैंने ही मार दिया, अपनी बेटी को मैंने ही मारा है। हम ये गांव छोड़कर क्यों नहीं चले गए? ये गांव ना छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक भी आदमी ने उसका सामना नहीं किया है, इसीलिए हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। आज मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैंने दिन रात इडली बेचे, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी इस गांव से दूर रहे। कब तक अगर सबकी बेटियां ऐसे शिकार बनती रहेंगी तो इस गांव में बेटी पैदा होते ही लोग उसे मार डालेंगे उसे। बच्ची को भी नहीं छोड़ा। हे भगवान, आशा, आशा, बेटी आशा, बेटी आशा, आशा, ये देखो बेटी, मैंने कितने पैसे कमाए थे कि तुम इस गांव से दूर रहो। लेकिन क्या हुआ आज क्या हुआ बेटी? देखो क्या फायदा हुआ इसका, क्या फायदा हुआ? मेरी बेटी को मार दिया उसने। बेटी आशा, मेरी बेटी मुझे देखने आ रही थी। बेटी एक बार आंखें खोल दे बेटी, आंखें खोल दे, अपने पापा को देख ले बेटी, देख ले अपने पापा को एक बार। बेटी आशा, अगर नहीं देखेगी तो मैं भी मर जाऊंगा, बेटी देख ले। अंकल, अंकल, अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, हे भगवान। आज मैं उसे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। छोड़ो भैया, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। उसे क्यों रोक रहे हो? आज मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे मार डालूंगा। इसमें जो साहस है वो तुम लोगों में नहीं है। हम दोनों ही उसका मुकाबला करते हैं, इन सब में वो ताकत नहीं है। चल छोटू। भाई, मन्ना क्या हुआ? बस्ती के सारे लोग इसी तरफ आ रहे हैं भाई। वो लड़की सुजाता सबको इधर ही लेकर आ रही है भाई, कुछ करना पड़ेगा। भाई मेरी बात सुनो, यहाँ रहना ठीक नहीं है भाई, चलो निकलो यहाँ से। कौन यहाँ पर आ रही है? गोटी हूं मैं। गोटी पे हमला करने वाला कोई नहीं हो सकता। गुजरे हुए 20 सालों के अंदर मैंने 100 मर्डर किए हैं और किसी ने केस तक नहीं किया। अब किसमें इतनी हिम्मत आ गई? भाई उन लोगों के इरादे ठीक नहीं लगते। मुझे तो लगता है वो लड़की बदला लेके ही रहेगी। तो फिर? जिद मत करो भाई, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। भाई प्लीज मान जाओ। चल जा रे। भाई मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ। जा। भाई चलो ना भाई, उठो ना भाई। मैंने कहा ना जा। ले चलो इन्हें। भाई उठो जल्दी। उठो। चल जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ दो मुझे। मौके क्या कर रहे हो तुम लोग? बात मानो, यहाँ से जल्दी चलो। पकड़ो इन्हें, छोड़ो मुझे। लेकर चलो। अरे ये गोटी की बस्ती है भाई, मुझे डरा रहे हो तुम लोग। छोड़ो मुझे। नालायक को यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हो? डूब मरो तुम लोग, डूब मरो।
तेरे किए हुए इन पापों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुझे मार डालूं। तेरी नजर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। किशोर, लोगों को जल्दबाजी बहुत है। तुम 2 दिन के लिए कस्टडी में रह जाओ। काम पे नहीं जाएंगे तो बच्चे खाएंगे क्या? ऐसे में लोगों का जोश कितने दिन रहेगा? ए प्रताप सर, गोटी को रेप केस में अरेस्ट करके कल ही कोर्ट में हाजिर करो। ठीक है सर। वकील साहब, कल बेल की तैयारी कर लो। हर जीभ को अलग अलग स्वाद पसंद है और हर दिमाग को अलग अलग सोच। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है। मुझे तो शिकार करना ही पसंद है, वो भी दौड़ा दौड़ा के जानवरों की तरह। रेप करने में मुझे मजा आता है। जब तक मेरे सामने औरत डरती नहीं, मुझे उसके साथ मजा नहीं आता, चाहे वो अपनी बीवी हो या बाहर रखी हुई कोई और। अगर ये सब पाप है तो फिर इस जहां में कोई औरत होनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर वो है तो उसका उपयोग करना भी मैं गलत नहीं समझता हूं। पाप और पुण्य की कहानी मुझे मत समझाओ, ये सब उसका बनाया हुआ है। समझ रहे हो ना? पाप और पुण्य की कहानी आज के बाद मेरे सामने मत करना। 20 साल से इस बस्ती को पाल रहा हूँ, मेरा किसी ने बाल भी बांका नहीं किया है। आज वो लड़की मुझ पर हमला करवा रही है। उन सब को खत्म करने के बाद मैं अपने आप को यहाँ पर आकर सरेंडर कर दूंगा। तुम्हारी जो मर्जी है कर लो। ए मुन्ना, चलो। शांति रखो भाई, बैठ जाओ, शांति रखो। सुनो गोटी, शेर एक कदम पीछे हटता है तो डर कर नहीं हटता, हमला करने के लिए। आज का दिन पुलिस स्टेशन में रहो, आगे क्या करना है वो मैं देखता हूँ। गोटी बस्ती में नहीं है तो सारे लोग खुश हो रहे हैं। एक यही है जिसे बुखार आ रहा है। क्या वो इतनी आसानी से बस्ती छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। वो इस बस्ती को छोड़कर जिंदा रह ही नहीं सकता। वो एक साइको है। वो अपने पैसों के बलबूते पर इतने सालों से राज करता आ रहा है, तो वो इतनी आसानी से बस्ती क्यों छोड़ेगा? हे, वो इडली वाले की लड़की मर गई तो क्या फर्क पड़ गया? तो क्या हुआ? गोटी के हम सारे साथी तो बाहर ही है ना। अगर गोटी ने एक इशारा कर दिया ना तो यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचेगा, समझे? हे, मेहनत करके रोजी रोटी कमाने वालों को ये गुस्सा और ये घमंड की क्या जरूरत है? लेकिन तुम लोग नहीं सुनोगे, बिल्कुल नहीं सुनोगे तुम लोग। अभी सबकी मौत एक एक करके आएगी, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे चुपचाप। हम लोग इंसान हैं, गुस्सा, क्रोध, जल्दबाजी तो रहेगी। आप तो चुप ही हो जाइए। आपके कहने की वजह से ये सब हुआ है इस गांव में। हम लोगों को शांति से जीने दें, आप जाइए यहाँ से। देखो भाई साहब, घुट घुट के जीने से क्या फायदा बताओ तो? हिम्मत से जीने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लाखों करोड़ों में से 1 या 2 ही होता है जो हिम्मत से जी पाता है। और ऐसे में तुम गलत ठहरा रहे हो, ये तो अन्याय है ना? अब अन्याय ही समझिए। कल गोटी की बेल हो जाएगी, बस्ती में आएगा और फिर एक एक करके मारेगा सबको, बदला लेगा सबसे। सोचा था शांति से इस गांव में रहकर रोजी रोटी कमाऊंगा, लेकिन आप लोगों की वजह से सब चला गया। और ये देवी जी उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। सुनो, गांव में अकेलापन शत्रु, आदमी गरीब है तो कर्म शत्रु, बोझ शत्रु, जिम्मेदारी भी शत्रु ही है। नेकी शत्रु, बदी शत्रु, जीवन शत्रु, मृत्यु शत्रु। इतने शत्रुओं को झेलने से अच्छा एक गोटी को क्यों नहीं झेल सकते हम? उसके लिए बेइज्जती सहते हुए भी जी रहे हैं, जिंदा लाशों की तरह जी रहे हैं। इन्होंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है, इस पर हमें सोचना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है ये बोलो। सुनो भाई, मेरे अकेले के निर्णय से कुछ नहीं होने वाला। सब लोगों को इस विषय पे सोचना पड़ेगा। सच कह रहा हूँ। देखो, सबसे कह रहा हूँ, हम सब लोग एक साथ उस गोटी के पास जाएंगे। उसके पैरों पर गिरकर हम सब लोग माफी मांग लेंगे। नहीं तो वो एक एक से बदला लेगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा गांव में। इसीलिए कहता हूँ, अगर जीना चाहते हो तो माफी मांगनी होगी। मांगोगे ना?
रात में हमने जो बातें की थी वो आप सभी को याद है ना, कि हमें गोटी से माफी मांगनी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हम सबको मार डालेगा, इस गांव को शमशान बना देगा। गांधीनगर में जिस व्यक्ति को पुलिस ने रेप केस में अरेस्ट किया था, घोटी उर्फ कोटेश्वर राव की इस केस में बेल मंजूर की जाती है। ए! पता करो बस्ती वाले सब किधर हैं। एक भी आदमी नहीं बचना चाहिए। गोटी, बस्ती तुम्हारे कदमों में है, देख लो। क्या बात है रे, इस बस्ती के सारे लोग तो मेरे पांव छूते आए हैं और तू हथियार लेकर आई है। जल्दी चलो यहाँ से, मामला अभी गंभीर है। चलो जल्दी चलो। पापियों का सर्वनाश आज हम करेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे, इसको दिखा देंगे क्या है नारी शक्ति, इसे आज दिखा देंगे क्या है नारी शक्ति, इसे आज दिखा देंगे, आज दिखा देंगे, इसे आज दिखा देंगे। दुर्गा और काली का रूप दिखा देंगे क्या है नारी शक्ति, इसे आज दिखा देंगे। ये है नारी शक्ति, भाई पीछे हटो, पीछे हटो। देखो आप लोग माफ रुक जाओ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, जाने दो। मुन्ना हट जा, आज मैं सबको खत्म कर दूंगा। माफ कर दो, जाने दो। छोड़ूंगा नहीं किसी को। मैं माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। भाई पीछे को मारूंगा मैं कह रहा हूँ, हमें किसी को नहीं छोड़ूंगा। गलती हो गई। भाई क्या कर रहे हो, पीछे हटो। मैं कह रहा हूँ जाने दो। भाई
चुटिया तूने नपुंसक बना दो इसे। छोड़ दो मुझे। आगे से कुछ भी करने लायक नहीं बचेगा। तेरी तो बहुत लोगों की इज्जत लूटी है तूने ले। हाँ? और मुझसे किसी को हाथ लगाने की। मारो। मार दो उसे, छोड़ना मत उसे, मार दो उसे, छोड़ना मत उसे। शांत हो जा, शांत हो जा बेटी, शांत हो जा बेटी। प्रत्यक्षदर्शी गवाह के अनुसार मरने वाले वाघमारे उर्फ गोटी उम्र 44 साल और मुन्ना उम्र 48 साल निवास स्थान गांधीनगर बस्ती के ही है। आज की तारीख लिखो 20 अगस्त 2001 सोमवार सुबह 10 बजे। मरने वाले ये दोनों एक केस के सिलसिले में कोर्ट में हाजिर होने जा रहे थे। कोर्ट में बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुई जिसमें इन दोनों को बहुत बुरी तरह चोट लगी और ये दोनों मारे गए, ऐसा लिखो। सर, मुझे तो लगता है कि बस्ती की औरतों ने ही मिलकर मर्डर किया है। मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ वो लिखो। उसे मारना गुनाह हो सकता है लेकिन पाप नहीं हो सकता। जुर्म सहना भी अपने आप में एक पाप है। क्या हुआ सुजाता? कहाँ गई थी तुम? गांव गई थी, पुराने कुछ इश्यूज से उन्हें खत्म करके आई।